Hello bachcho, let's read this question. So this question says the initial and final velocity of an object are as shown in the figure A. Which arrows shown in the figure B can represent the change in velocity vector? Okay, change in velocity vector आपका कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? ओके, उसके करस्पॉन्डिंग वी हैव गिवन फोर ऑप्शंस. ओके, तो देखिए बच्चों, जो फिगर ए है उसमें आपका क्वेश्चन है, फिगर बी में आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं. ओके, आपको बताने की कौन सा क्या होगा करेक्ट होगा. तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें देखिए क्या बताना, चेंज इन वेलोसिटी बताना. क्या बताना आपको? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट भी आप देखिए यही लिख सकते हैं, क्या? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर. ओके, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का क्या मतलब होता है? ओके, अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मतलब होगा, देखिए चेंज क्या होता है? चेंज होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, यहाँ पर हम देखिए वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी के टर्म में देखिए हम क्या लिख सकते हैं आपका, चेंज इन वेलोसिटी का हम क्या लिख सकते हैं? देखिए डेल्टा वी. डेल्टा वी किसके इक्वल होगा? आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ अवर इनिशियल वेलोसिटी. ओके, इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में आपका कितना चेंज आया है? ओके, जिससे आपका फाइनल वेलोसिटी बन जाता है. ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? आपका चेंज इन वेलोसिटी. ओके, डेल्टा वी किसके इक्वल होगा? आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ अवर इनिशियल वेलोसिटी. ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर वेक्टर्स की डायरेक्शंस गिवन कर रखी है. क्या कर रखी है? वेक्टर्स की डायरेक्शन. ओके, देखिए आपका ऐसे आपका एक वी आई वेक्टर है. ओके, वी आई वेक्टर का क्या मतलब है? दिस इज अवर इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी ऐसी थी उसकी, और कुछ टाइम बाद देखिए उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी. दिस इज अवर वी एफ, यानी कि ये क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी आपकी ऐसे हो गई. अब आपको क्या बताना है? चेंज बताना है. तो देखिए बच्चों, चेंज का क्या मतलब है? चेंज की में देखिए डेफिनेशन थी वी एफ माइनस वी आई. वी एफ वेक्टर की वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर्स की आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे. किसका? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का. ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखिए डेल्टा वी. डेल्टा वी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ये आपका इक्वल है वी एफ माइनस ऑफ किसके? वी आई के. ओके, वी एफ तो देखिए आपका ऐसे है, दिस इज और वी एफ. ओके, इस पर आपका बिल्कुल ठीक हो गया. ओके, दिस इज और वी एफ माइनस वी आई. वी आई आपका इस डायरेक्शन में, फिर इसको हमें ऐड करना है किससे? माइनस वी आई से. वी आई अगर ऐसे है तो माइनस वी आई कैसे होगा? माइनस वी आई देखिए इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा. ओके, माइनस का मतलब कि माइनस क्या करेगा? मैग्नीट्यूड तो सेम रखेगा, बट डायरेक्शन चेंज कर देगा. तो माइनस वी आई वेक्टर आपका ये वाला हो जाएगा. ओके, तो वी एफ था, उसको हमने ऐड कर दिया है किसको? माइनस वी आई को. तो आपको माइनस वी आई ऐसे हो जाएगा. ओके, दिस इज अवर वी आई. इसको हम सिर्फ वी आई नहीं, सॉरी, दिस इज अवर माइनस वी आई. ये आपका माइनस वी आई वेक्टर हो जाएगा. ओके, अब इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड कर लीजिए. देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, वी एफ वेक्टर में हमने कौन सा वेक्टर ऐड कर दिया? माइनस वी आई वेक्टर. ओके, तो आपका ए वेक्टर वी एफ है, दूसरा वेक्टर माइनस वी आई वेक्टर है. अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए. ओके, तो देखिए बच्चों, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ही आएगा. ओके, इन बिटवीन आएगा. ओके, अगर ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होते तो बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर से पास होता. अगर वी एफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो जो रिजल्टेंट आता वो वी एफ की तरफ थोड़ा ज्यादा आता. ओके, लेकिन इतना क्लियर है कि इन दोनों के बीच से आएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, इसमें से अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें, देखिए फिगर बी को ध्यान से देखें, तो इनके बीच से आपका एक ही वेक्टर पास कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है? आपका ए वेक्टर. ओके, वो आपका इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो हम बता सकते हैं बच्चों, जो आपका ए वेक्टर होगा दिस विल बी द रिजल्टेंट. ये क्या होगा? इन दोनों वेक्टर्स का क्या हो सकता है? रिजल्टेंट हो सकता है. ओके, तो दिस विल बी द राइट आंसर. तो हम बता सकते हैं बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन वन क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, यानी कि जिसमें आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है. Okay? So this will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.